नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। 8 और 9 जुलाई को रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जनता और कार्यकर्ताओं का व्यक्त करेंगे आभार। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जनता और कार्यकर्ताओं का व्यक्त करेंगे आभार। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली में रविवार को पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी सावन महीना और मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए दोनों समुदाय के लोगों को मानवता धर्म का अपनाकर शांति से त्यौहार मनाने की अपील की गई। मोहनलालगंज पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने में सहयोग करने की अपील की है। इस दौरान बैठक में एएसपी मोहनलालगंज राधा रमण सिंह ने दोनों समुदाय के बीच आपसी सामंजस्य बनाए रखने की अपील की। विधानसभाओं का चुनाव उप होना है, इनमें भी ये अपनी जितनी भी नफरत वाली चीज है, धान माफिया गुंडा सब कुछ लगाने का काम करेंगे। और 2027 के चुनाव में जिस प्रकार से छलबल का प्रयोग 2022 में किया था, उसी प्रकार से करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग अपने जाबाज कार्यकर्ताओं के सहारे, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, जोनल प्रभारियों के सहारे इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आप अपने गांव में जाओ और पीडीए की ताकत को इतनी मजबूत कर दो कि जिसको संविधान की जरूरत है, उस संविधान को बचाने का काम हमारे सभी लोग पीडीए के लोग करेंगे। जीतने को वो कहने को सरकार में है, लेकिन उनके पास चेहरे पे चमक नहीं है। और आज अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री को भी सदन में बोलना पड़ रहा है कि माननीय अध्यक्ष जी हमारा संरक्षण कीजिए। तो ऐसी स्थिति माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस देश में की है। अब यहाँ पे संविधान को तोड़ने वाले लोग अब किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आने वाले दिनों में जो संविधान के प्रति गलत नियत रखेगा, जनता उनको इसी तरह की सबक सिखाएगी। यूपी के भानपुरी खजुरिया में करीब 1 हफ्ते पहले व्यापारी की हत्या की खबर सामने आई थी। व्यापारी की हत्या पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। घटना को अंजाम देने वाले 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। व्यापारी की हत्या का मुख्य अपराधी बलविंदर सिंह है, जिसने व्यापारी की हत्या को लेकर साजिश रची थी। वारदात में चोरी किए गए सोने और चांदी जेवरात, नकदी रकम में 2 लाख रुपए भारतीय व 48,000 की नेपाली मुद्रा बरामद किया गया है। देखिए, संपूर्ण नगर में जो पिछले हफ्ते एक हत्या का मामला आया था और उसमें तत्काल ही टीम के द्वारा सीओ पलिया के नेतृत्व में जो टीम थी, पड़ताल स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। हत्या के मोटिव को जानने का प्रयास किया गया कि क्या कारण था इसकी हत्या की गई है। हमें शुरुआती ही लीड मिली थी कि एक गाड़ी वहां पर दिखी है, कैमरा से दिखा, और उसमें मात्र हमें ये पता चला कि जो नंबर प्लेट थे वो येलो थे। उसके बाद हर एंगल से, चाहे वो सर्विलांस टीम हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरेज अन्य रूट पे लगे, उनको खंगालना स्टार्ट हुआ। ये निष्कर्ष पे निकला गया, बाकी जब अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनसे जब बातचीत हुई कि बलिंदर मेन इसके षड्यंत्रकर्ता थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई को लेकर खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इसका सीधा असर स्कूलों की छवि पर पड़ता है और यही वजह है कि बड़े अधिकारी अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में कराना उचित समझते हैं। लेकिन अब यह परंपरा धीरे धीरे टूट रही है। ताजा मामला सोनभद्र के दुद्धी तहसील से सामने आया है, जहां तहसीलदार ने अपनी 8 साल की बेटी का दाखिला सरकारी स्कूल में कराकर एक मिसाल कायम की है। साथ ही जनमानस को भी संदेश दिया कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध है। बता दें कि इस परंपरा की शुरुआत भी 2017 में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कलेक्टर बलरामपुर अविनाश कुमार शरण ने की थी। उस वक्त उन्होंने अपनी 5 साल की बेटी का दाखिला सरकारी स्कूल में कराकर एक नजीर कायम की थी।
पहले तो तहसीलदार साहब ने हमारे विद्यालय में एडमिशन कराया। इससे पहले भी 1 में इनके बच्चे पढ़ चुके थे जी। उसका ट्रांसफ़र कर चलेगा तो फिर आए हैं तो जैसे एडमिशन कराए हैं। इस पर हम लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारा विद्यालय नित्य प्रतिदिन अवसर अच्छाई की ओर बढ़ रहा है। मेहनत यहाँ के सारे टीचर कर रहे हैं। हमारे यहाँ हाल लैब में है जिसमें हमारे बच्चे टैबलेट पर सारे बच्चे 50 के आसपास 50 मिनट टैबलेट है हमारे पास, जिसमें सारे बच्चे टैबलेट पर पढ़ाई करते हैं प्रतिदिन। इससे लेकर संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए जो हिंदी भाषा हिंदी माध्यम है, अगर अपने माध्यम में अपनी भाषा में जो है कोई भी चीज़ अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से जो है उसको सीखा जा सकता है। उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है आपका। अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में जो है बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा देश हिंदी जो है सर्वोपरि भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, और इसमें अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका विकास जो है मानसिक विकास। यूपी के गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। धारदार हथियार से परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी और उनका जवान बेटा शामिल है। घटना देर रात की है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। हत्या किसने की और किस वजह से की, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक मुंशी बिंद और पत्नी देवंती घर के बाहर झोपड़ी में अलग अलग चारपाई पर सो रहे थे, जबकि बड़ा बेटा राम आशीष घर पर ही था। वहीं छोटा बेटा गांव में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम देखने गया था। देर रात जब वह घर पहुंचा तब घटना की जानकारी हुई। रात में करीब 2 बजे के करीब डीसीआर को सूचना मिली थी कि कुसमी कला गांव का जो मौजा है हिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत के हत्या कर दी गई है। इस मौके पे इस घटना की सूचना पे तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से इनकी हत्या की गई है, क्योंकि तीनों के गले पे ही केवल वार है जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। वहीं रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीण। 2 दर्जन से अधिक गांव के लोगों का बंदरों ने किया शिकार। बंदरों के आतंक से 4 महीने से परेशान है ग्रामवासी। वन विभाग में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बछरावा थाना क्षेत्र थुलंडी का पूरा मामला। बिजनौर से सांप के डसने से मौत का मामला सामने आया है, जहां जनपद कस्बा झालू में 2 भाई घर में सो रहे थे। इस दौरान उन्हें सांप ने काट लिया, जिसके चलते दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें से एक की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। वहीं दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती चेन्नई पहुंची, जहां उन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। इस दौरान उनके साथ आकाश आनंद भी मौजूद रहे। बता दें कि चेन्नई में आर्मस्ट्रॉन्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। रायबरेली के जनपद के डलमऊ में सड़क में भरे पानी को लेकर ग्राम प्रधान सराय दिलावर और किसान नेता वीरेन ने पानी में धान रोपकर विरोध जताया है। दरअसल मुराई बाग कस्बे में पहले ही बारिश ने विकास की पोल खोलकर रख दी है। प्रयागराज मार्ग तालाब में तब्दील हो गया है, जिसके खिलाफ दर्जनों युवाओं ने सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध जताया है। वहीं बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां बिजली खंभे पर लटका मिला युवक का शव। बिजली के खंभे पर लटकता मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
परिजनों ने लगाया प्रेम प्रसंग में बेटे की हत्या का आरोप। गांव में एक महिला से चल रहा था युवक का प्रेम प्रसंग। धामपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला पीपला का मामला। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, उनका दुख बांटा और समस्याएं समझी थी। इसी कड़ी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मुआवजे की राशि बढ़ाने की भी बात कही है। हाथरस के सादाबाद गांव सरौठ रामेश्वर सिंह ने कोतवाली में लिखित तहरीर देकर 2 अज्ञात बाइक सवारों पर उसके 12 साल के बेटे चेतन सिंह का अपहरण करने का आरोप लगाया है। तहरीर में उन्होंने कहा कि शनिवार को उनका बेटा ट्यूशन से पढ़कर गांव वापस लौट रहा था। उसी वक्त 2 अज्ञात बाइक सवारों ने चेतन को जबरन बाइक में बैठा कर ले गए। वहीं अब पुलिस इस घटना के बाद किशोर की खोजबीन में जुट गई है। हम लोग जो बालक पढ़ के आए रहे स्कूल थे और 2 मोटरसाइकिल आए और बीच में बैठा लेके जबरदस्ती। कहाँ से बैठा था ये ताजपुर रोड जहाँ तो ताजपुर पे थे त्राय कुमारी गाज रोड वैसी वहाँ पे थे रोड पे थे मुरखे हुए वैसी माटिया मोटरसाइकिल आए। क्या नाम क्या था बेटे का? चेतन। पिताजी का नाम? रामेश्वर निवासी सरौठ। निवासी सरौठ। अच्छा, जो उसके बाद कुछ जानकारी मिली उसकी? अभी कोई जानकारी नहीं। कितने बजे घटना है? ये 3:20। श्रावस्ती में बारिश के कहर से लोगों का जल जीवन व्यस्त हो गया है। राप्ती नदी का रौद्र रूप खतरे के निशान से 190 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। वहीं डीएम ने सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बता दें कि श्रावस्ती में लगातार 6 दिन की बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। न्यूज अपडेट में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। रुक करते हैं खबरों की ओर। योगी और मोदी सरकार के ग्रामीण अंचलों तक भेजी गई करोड़ों की योजनाओं को प्रधान चूना लगा रहा है,
लाखों रुपए की लागत से बने अमृत सरोवर के तहत हुए सौंदर्यीकरण तालाब की दीवार पहले ही बारिश गिर चुकी है। वहीं अब पहली बारिश में सौंदर्यीकरण किए तालाब की पोल खुलती नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार पहले 20 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। पूरा मामला डलमऊ तहसील थाना क्षेत्र के धमधमा गांव का बताया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगातार ग्रामीण अंचलों में करोड़ों का बजट भेजा जाता है ताकि ग्रामीण लोग होते हैं और निचले तबके लोग होते हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ ऐसे ही गांव है जहां पे ग्रामीण अंचलों में सुविधा देखने को मिलती है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के दीनशाह गौरा थाना गदागंज और गांव धमधमा का निकल के प्रकाश में आया है, जहां 20 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर तालाब की बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था, जो पहले ही बारिश में भर के गिर गई। इसका जिम्मेदार कौन है? वहां के बैठे मुखिया। फिलहाल अब देखना है कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या रायबरेली का जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारी एक्शन लेते हैं या यूं ही जिस तरह से करोड़ों का बजट आता रहेगा उस पे वहां के बैठे भ्रष्ट अधिकारी और सेक्रेटरी और प्रधान उन योजनाओं पे बंदरबाट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ नरेंद्र त्रिपाठी, टीवी 24 रायबरेली। बुलंदशहर से पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बादल घायल हो गया। वहीं एक बदमाश प्रमोद अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। बदमाश के पास से तमंचा समेत जिंदा खोखा कारतूस और बाइक बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। 7 जुलाई 2024 को रात्रि समय करीब 1 बजे कोतवाली नगर पुलिस द्वारा धमेड़ा अड्डा पर चेकिंग करी जा रही थी। तभी एक संदिग्ध काली हीरो पैशन आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। बाइक रुकी नहीं, भागने लगी। यह सूचना कोतवाली नगर की चेकिंग टीम द्वारा सेट पर प्रसारित करी गई। दूसरी टीम जो धमेड़ा गांव पर चेकिंग कर रही थी उसके द्वारा दोबारा इस बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। अपने द्वारा पुलिस को घिरा हुआ पाकर इस बाइक द्वारा में सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थी फायर में एक संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।